हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज टिश्यू इन एक्शन को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर टिश्यू इन एक्शन। इससे प्रीवियस चैप्टर में सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा चैप्टर है टिश्यूज इन एक्शन, बेसिकली इस चैप्टर में हम एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर टिश्यूज इन एक्शन। Life begins when a single cell divides itself several times to give rise to a large number of cells. These cells gradually form skin for protection, muscles, movement, bone support, nerve control and coordination. आपके एनसीईआरटी में की शुरू की लाइंस में ये बताया है कि कोई भी लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होती है एक सिंगल लाइफ की फॉर्म से, और जब ये सिंगल सेल क्या करती हैं, मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करती हैं, तो ये क्या है, एक लार्ज नंबर ऑफ सेल की फॉर्मेशन करती हैं। ये सेल आगे चल के स्किन की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि जिसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। मसल्स की फॉर्मेशन करेंगे। मसल्स क्या करवाती हैं, मूवमेंट करवाती हैं। ये सेल्स जाके आगे बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। बोन्स किसमें यूज होती है, सपोर्ट के लिए यूज होती है। वहीं यही सेल्स क्या है, नर्व्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। और नर्व्स का क्या काम है हमारी बॉडी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो मैसेज है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं, ये नर्व सेल ही करती हैं। अभी कहते हैं व्हाट मेक्स सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। वाई डू सम टिश्यू ग्रो थ्रू आउट लाइफ एंड अदर्स डू नॉट। अब ये कह रही है कि ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप बना के क्या टिश्यू बना लेती हैं, और एक कुछ टिश्यू क्या करते हैं, थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं और कुछ नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? देखो, हमारी बॉडी में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं। कुछ हैं जो लिमिटेड डिवीजन शो करते हैं, और कुछ क्या है, एक बार डिवाइड होने के बाद, डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या है, वो डिवाइड नहीं करते, उनका डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ऐसे टिश्यू जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, लाइक स्किन सेल हो गई, बोन मैरो सेल हो गई, क्योंकि इनको क्या करना है, अपनी ओल्ड वन को रिप्लेस करना है और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करनी है, इसलिए इनका डिवीजन लगातार होता रहता है। वहीं क्या है, कुछ सेल्स और टिश्यू क्या है, कुछ सेल्स क्या है, डिवीजन की प्रोसेस के दौरान नोट फेज के अंदर एंटर कर जाती है। जी नोट फेज क्या है, एक रेस्टिंग फेज है। अगर उनको नीड है फर्दर डिवीजन की तो वो डिवाइड करती हैं, अदरवाइज वो डिवीजन नहीं करती, क्योंकि उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या है, पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है। जैसे कार्डिक मसल सेल हो गई, और दूसरा हमारा ब्रेन सेल्स विच इज नर्व सेल। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये डिवाइड नहीं करती, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद ये अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डेडिकेटेड रहती हैं। अब एक बार आगे देखते हैं। इन चैप्टर 2 द सेल बिल्डिंग ऑफ लाइफ यू हैव लर्न दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने सेल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या करती हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ सिमिलर टाइप की सेल्स क्या है जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, क्या बना लेती है, टिश्यू बना लेती है। अब क्या है, वो एक तरह का टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेता है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या है, ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, और ऑर्गन सिस्टम से क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था। ये क्या है, सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बना, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने क्या बनाया, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर ली। दिस इज द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे छोटी यूनिट क्या है हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सेल है। अब ये कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, उसके अंदर क्या है, एक सिंगल सेल है, और वो ही क्या कर रही है, सारे फंक्शंस जो लाइफ के लिए जरूरी है वो परफॉर्म कर रही है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो डिफरेंट ग्रुप है ना सेल्स के, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि भाई एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और उनका जो सेलुलर जो प्रोसेसेस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन दी गई है कि टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है जिनकी स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर है, जो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। देखो जैसे ये लगा लो, ये क्या है, ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है और इनका जो फंक्शन है वो भी सिमिलर है। तो ऐसे हम ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि जो टिश्यू है उनकी सिग्निफिकेंसेस क्या है। भाई ये क्या करवा रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करवा रहे हैं। ये और क्या करवा रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी काम की, और जो हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर्स का मतलब है कि बहुत सारे काम हैं, ठीक है, उनको अगर एक इंसान को करना पड़ेगा तो भाई ये काम क्या है, ईजिली नहीं हो पाएंगे ना, इनको टाइम भी लगेगा काम करने के लिए। लेकिन क्या है, ऐसे ही
इन सबको काम करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल मिलके क्या है, ये एक पर्टिकुलर काम करेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके ये करेंगे। तो क्या हो रहा है, क्या होगा, हमारा जो काम है वो ईजिली हो जाएगा, एफिशिएंट तरीके से होगा, क्या है, जल्दी भी होगा। और जैसे एक इंसान इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पीपल्स को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। आई थिंक आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो सिग्निफिकेंस है टिश्यू की वो क्या है, क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है किसी भी काम की, और क्या है, जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस है उसको कैरी करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल सेल्स में जो जो मसल्स टिश्यू है वो क्या करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। नर्वस टिश्यू है वो क्या करवाते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के उन तक। और प्लांट में क्या, इन प्लांट्स में क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम क्या करवाता है, मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है, वही फ्लोएम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू हैं, डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं। अब एक ही टिश्यू को डिफरेंट आप डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दोगे तो क्या है, वो इजीली नहीं हो पाएगा। इसलिए एनिमल और प्लांट टिश्यू में जो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं उनका क्या है, अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट। अब हम टॉपिक नंबर 3.1 देखते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू क्या है, डिफरेंट क्यों है। अब चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में हमने कंपेयर किया था कि जो प्लांट और एनिमल है वो क्या है, उनके अंदर मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है कि जो प्लांट है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, मूव नहीं करते, वो एक जगह पे रहते हैं अब थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन एनिमल क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ये अगर प्लांट क्या है, एक थ्रू आउट लाइफ एक जगह पे खड़े हैं तो उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, दे नीड सपोर्ट टू स्टे फ्री में अपराइट। उनको सीधा खड़ा रहने के लिए क्या है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वही प्लांट सेल रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल। जो सेल वॉल क्या देती है प्लांट को, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। दूसरी ओर जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह क्या है, मूव करते हैं। एनिमल्स कैन मूव, ठीक है, वो मूव कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्पंजिज हो गए, ये क्या है, इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट सेल की तरह क्या है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए जो एनिमल सेल होती है वो अपनी शेप को इजीली चेंज कर पाती हैं, सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। ये जो सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी है ये क्या है, सूटेबल है लोकोमोशन के लिए एनिमल्स के अंदर। मेजर फंक्शन है, जो मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल्स का, वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सबको पता होगा प्लांट्स और एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एकदम से डिफरेंट है। जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, उनके टिश्यू होते हैं, डाइजेस्टिव टिश्यू, जो क्या करवाते हैं, फूड का डाइजेशन करवाएंगे। जो फूड एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बाहर बॉडी के बाहर से ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इसलिए क्या है, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट फूड सोर्सेज से। वहीं प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रोफिक, वो करते हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए। और जो फूड की सिंथेसिस की प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टर, जो कि फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर। थर्ड क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स क्या है, डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। उनके जो ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर भी और फंक्शन के अंदर। अब ये कह रहा है इस चैप्टर में हम बेसिकली एनिमल और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्पेसिफिक फंक्शन को भी रिलेट करेंगे। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3.2 टिश्यू फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट। अब यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्मॉल सीडलिंग ग्रो इनटू ए टॉल ट्री, रूट्स ग्रो डीप इनटू द soil, stems become thicker with time and grass grow again after being eaten by grazing animals। ये क्या कह रहा है कि भाई क्या है कि जो लाइफ फॉर्म है वो क्या करती है, स्मॉल सीड से स्टार्ट होती है, सीडलिंग की फॉर्मेशन होती है। सीडलिंग क्या है, ग्रो करती है स्टेम के अंदर और रूट के अंदर। रूट क्या करती है, डीप सोइल के अंदर ग्रो करती है। और वही स्टेम क्या है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है और टाइम के साथ क्या है, ये थिक भी होती है। वहीं जो कुछ ग्रासेस होती हैं इनको क्या है, ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा जब खाया भी जाता है तो उसके बाद से फिर से ग्रो कर जाती है। तो ये जो ग्रोथ है ना प्लांट्स की, ये इनके लिए कुछ टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो कौन कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अभी हमने देखा कि प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वे। हमने अभी ऊपर भी देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि प्लांट्स क्या है, अपनी हाइट प्लांट्स के टाइम के साथ क्या हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है। हाइट ऑफ स्टेम और हाई डेप्थ ऑफ रूट, जो हाइट ऑफ स्टेम है वो इंक्रीज हो रही है, जो डेप्थ है रूट की वो भी इंक्रीज हो रही है। वहीं दूसरा जो ग्रोथ पैटर्न, जो दूसरी तरह की ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर, वो क्या है, इंक्रीजिंग ग्रोथ, यानी कि समय के साथ क्या हो रही है, स्टेम की थिकनेस भी इंक्रीज हो रही है। वही थर्ड हमने क्या देखा था कि जो ग्रास है
वो जब ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा खा ली जाती है फिर भी क्या है उनकी रीग्रोथ होती है आफ्टर कटिंग द ब्रांचेज ऑफ ग्रेजिंग। या तो हम जब ब्रांचेज कट कर देते हैं उसके बाद, या फिर जब कोई ग्रेजिंग एनिमल्स उस प्लांट को या ग्रास को खा लेते हैं उसके बाद क्या होती है उनकी रीग्रोथ होती है। ऐसे हमने देखा कि प्लांट क्या है 3 तरीके से अपनी ग्रोथ शो कर रहा है। इनके सब फर्स्ट क्या है इंक्रीज इन लेंथ, सेकंड क्या है इंक्रीज इन गर्थ, और थर्ड क्या है रीग्रोथ। ओके, दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म ए टिश्यू कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन दी। जो ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर ये किसके द्वारा हो रही है, ये हो रही है कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की। ये सेल्स क्या करती हैं टिश्यू बनाती हैं मिलके, और इन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ, जो प्लांट्स हैं वो लेंथ वाइज कैसे ग्रो कर रहे हैं, किसकी हेल्प से ग्रो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। एपिकल मेरिस्टेम क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही टाइप है। अब ये क्या करवा रही है, ये बेसिकली लेंथ जो है प्लांट्स की उसको इंक्रीज करवाने का काम करती है। अब हम एपिकल मेरिस्टेम और इसके अदर टाइप्स को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अदर टाइप्स को पढ़ने से पहले हम क्या है एक एक्टिविटी को देख लेते हैं। उसके बाद में एक अच्छे से फ्लो चार्ट की हेल्प से क्या है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू को अच्छे से समझा दूंगी, ताकि आपको कोई भी फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इससे पहले हम क्या है एक एक्टिविटी दी गई आपके एनसीईआरटी में, उसको क्या है रीड कर लेते हैं। जो ये एक्टिविटी है इसमें क्या है अनियन रूट्स की ग्रोथ को स्टडी किया गया है। अब ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या है इसको एक बार देखते हैं। एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि सबसे पहले हमें 2 ग्लास लेने हैं जार के, 2 ग्लास जार लेने हैं, उसको क्या करना है वाटर के साथ फिल करना है दोनों को। अब क्या करना है 2 अनियन लेनी है और उनको क्या है जार के ऊपर प्लेस कर देना है। जैसे फिगर 3.1 में दिखाया गया है ना, ये 2 क्या है ग्लास जार है और इसके ऊपर क्या है अनियन ब्लब को प्लेस कर दिया गया है। अब क्या करना है हमें जो रूट्स की जो ग्रोथ है ना उसको ऑब्जर्व करना है दोनों जार के अंदर, ठीक है, कुछ दिनों तक। उसके बाद क्या लेंथ है रूट की उसको मेजर करना है डे फर्स्ट पे, डे 2 और डे 3 पे। अब डे 3 पे क्या करना है हमें कट करनी है रूट टिप्स, ठीक है। जो जार बी में जो अनियन है ना उसकी रूट टिप्स क्या है ऑन द थर्ड डे हमें कट करनी है। कितनी कट करनी है 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार, मेजर देयर लेंथ। अब उसके बाद क्या है फिर से हमें क्या है जो रूट की जो लेंथ है उसको ऑब्जर्व करना है। अगले 4 दिनों तक क्या करना है हमें इस जो रूट की जो ग्रोथ है उसको मेजर करना है और रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 3.1 के अंदर। ये कह रहा है कि जो आपका जो डाटा है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है जार ए और जार बी की डे 1 2 3 4 5 ऐसे क्या करके टेबल बनानी है, और उस टेबल के अंदर क्या है हमें उसको क्या है डाटा को क्या करना है रिकॉर्ड करना है। अब हमें देखना है कि जो ये डाटा है वो वैसा ही ग्रोथ पैटर्न शो कर रहा है जैसा कि हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करा है। और आपने क्या इन्फर किया लास्ट में, मतलब क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी आपको, उसको क्या करना है उसको राइट करना है। रूट इन ए जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ, रूट इन बी जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स आर कट। अभी कह रहा है कि जो जार ए में जो रूट थी वो क्या कर रही है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करे। जो ब्लू कलर का है ना ये जार ए की रूट ग्रोथ को शो कर रहा है, वहीं जो रेड कलर है ये जार बी की रूट ग्रोथ को शो कर रहा है। बट क्या है जार बी क्या है स्टॉप कर जाती है जब हम उसकी रूट टिप्स को कट करते हैं ना, उसके बाद इसकी ग्रोथ क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना कि जार ए के अंदर जो रूट्स हैं वो क्या है कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, वहीं जो जार बी है उसके अंदर जो रूट्स हैं वो क्या है आफ्टर कटिंग द रूट्स ऑन द थर्ड डे जो जार बी के अंदर जो अनियन रूट्स है वो उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। दिस शो दैट द रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ है ना वो क्या है टिप्स के अंदर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है उनकी हेल्प से हो रही है, और जो ये सेल्स हैं ये क्या कर रही है कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, और यही क्या है रूट्स की जो ग्रोथ हो रही है जो लेंथ ग्रो कर रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या हमने कंक्लूड किया लास्ट में ये जो एक्टिविटी की उससे हमें कंक्लूजन ये मिला जो हमारी प्लांट रूट है और जो शूट टिप है, जो प्लांट रूट और शूट टिप है उनके अंदर क्या होती है कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं रूट को ग्रो करवाती है, वहीं क्या है रूट को भी ग्रो करवाती है और शूट को भी ग्रो करवाने का हेल्प करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं कुछ ग्रोथ जोन्स होते हैं जिसके अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ग्रोथ जोन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिप्स ऑफ देयर रूट्स एंड शूट। जो प्लांट की जो रूट और शूट है उनके टिप्स के ऊपर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, जो कि प्लांट्स की जो लेंथ इंक्रीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक बार क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है प्लांट टिश्यू का एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो क्या एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। ठीक है, अभी एक बार हम चलते हैं। देखो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। जो हमने ग्रोथ पढ़ी थी प्लांट्स के अंदर 3 टाइप की, जो लेंथ के अंदर इंक्रीज हो रहा था और जो थिकनेस इंक्रीज हो रही थी और प्लांट जो रीग्रो कर रहा था वो किसकी हेल्प से होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से होता है। ये जो टिश्यू है ये क्या है इनके अंदर कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करवाती हैं लगातार डिवीजन करवाती रहती है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए मेनली क्या है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, और दूसरा जो टाइप है टिश्यू का वो क्या है परमानेंट टिश्यू। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आगे चल के वो ही परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है डिफरेंशिएट हो जाते हैं
डिफरेंशिएट हो जाते हैं और डिफरेंशिएशन के बाद क्या है परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। जब इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है तो ये जो इनकी कैपेबिलिटी है डिवीजन की वो तो ये लॉस्ट कर देते हैं और इनको क्या है एक स्पेसिफिक फंक्शन ये क्या है परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के, एक एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड क्या है लैटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका मेनली क्या है काम है, एपिकल मेरिस्टेम का काम है लेंथ को इंक्रीज करवाना। ये क्या होते हैं टिप पे प्रेजेंट होती है, जो रूट और शूट होती है ना उसकी टिप पे, देखो यहाँ पे देखो, ये आपको इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि जो ये क्या है शूट टिप है ना इसके ऊपर क्या है एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। इसका काम क्या है प्लांट्स की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करवाने का। वहीं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्लांट का जो नोड होता है ना, नोड उसके क्या है उसके ऊपर और इंटरनोड के बेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आपको प्लांट्स के नोड और इंटरनोड के बारे में पता होगा, अगर नहीं हो तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये क्या है, ये प्लांट है, इसका जो ये वाला पार्ट है ना थोड़ा बम्पी सा जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं नोड बोल रहे हैं। वहीं जो इसके बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम इंटर नोड बोल रहे हैं। और ये क्या है ये सेकंड फिर से नोड आ गया, तो यानी कि दो नोड के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं हम इंटर नोड बोल रहे हैं। तो ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है नोड के तो ऊपर, ठीक है, और क्या है इंटर नोड के बेस के ऊपर। ये क्या करवाएगा, ये क्या है इंटर नोड की लेंथ को इंक्रीज करवाने का काम करता है। ये आपको यहाँ नोड पे दिख रहा होगा कि ब्रांचिंग क्या है अराइज हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे आपको बट दिखाई दे रहा होगा जो ये नोड वाला पार्ट है वहां से क्या हो रहा है वहां से ब्रांच अराइज होती है। और ये क्या करता है रीग्रोथ, जो प्लांट का जो रीग्रोथ होती है ना उसमें हेल्प करता है, जो प्लांट की जो रीग्रोथ होती है ना उसमें हेल्प करती है ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। और जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम सेल्स हैं यही क्या करवाती है रीग्रोथ करवाती है ग्रासेस की। जब क्या है ग्रेजिंग एनिमल्स इसको खा लेते हैं उसके बाद जब इसकी ग्रोथ होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो आपको दिख रहा होगा ना ये नोड और इंटर नोड्स के पास प्रेजेंट है। वहीं थर्ड टाइप की क्या है, थर्ड टाइप की है लेटरल मेरिस्टेम। ये देखो आपको दिख रही होगी ना साइड बाय साइड में जो ग्रीन कलर की, ये क्या है लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है थिकनेस इंक्रीज करवाना, ठीक है। जब प्लांट जब यंग होता है तब क्या है उसकी जो स्टेम की थिकनेस होती है कम होती है, लेकिन क्या है जब प्लांट जब ओल्ड प्लांट होता है उसकी जो ट्रंक होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लांट है उसके अंदर 3 तरह की ग्रोथ है, एक तो हाइट के अंदर इंक्रीज होना, दूसरा उसकी थिकनेस इंक्रीज होना, थर्ड क्या है उसकी रीग्रोथ। तो ये तीनों जो ग्रोथ हो रही है ये तीनों क्या है तीनों एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से हो रही है। मेरिस्टेम जो टिश्यू है आप समझ सकते हो डिवीजन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल यानी कि जो सबसे ऊपर होता है A4 एपिकल A4 ऊपर, तो इसको क्या करोगे आप ऊपर क्या प्रेजेंट होगा जो शूट और रूट टिप्स के ऊपर, और ये क्या करवाता है ग्रोथ करवाता है, ऐसे रिलेट कर सकते। इंटर कैलरी जो बीच के अंदर प्रेजेंट होता है और क्या करवाता है रीग्रोथ। आपको पता है ना ब्रांचेस कहाँ से बीच से ही निकलती है ना ऐसे। और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करवाता है थिकनेस इंक्रीज करवाता है। अगर आप लेटे रहोगे तो कैसे हो जाओगे मोटे हो जाओगे, तो क्या है इसको इससे लर्न कर सकते हो कि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या करवाती है थिकनेस इंक्रीज करवाती है स्टेम की। इसके बाद हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और ये क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है ये एक तरह की सेल से मिलकर बना होता है। ये 3 टाइप के होते हैं फर्दर पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्केलेनकाइमा। इन सब के क्या है अपने अपने फंक्शंस होते हैं, हम आगे चल के देखेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ये टिश्यू जैसे जाइलम हो गया फ्लोएम हो गया, जो कंडक्टिंग टिश्यू है ना वो क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया था कि जो क्या करवा रही थी रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ये आपकी बुक में भी दिखाया गया है, देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ऊपर ये क्या है रूट एपिकल मेरिस्टेम है। लैटरल मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन girth? Look at your surroundings. You must have observed that the stems of dicot plants do not only grow in length but also increase in the diameter of girth over the time. आपने अपने आसपास देखा होगा स्पेशली इन डाइकोट प्लांट्स के अंदर कि प्लांट क्या है समय के साथ अपनी लेंथ को ही ग्रो नहीं करता बल्कि इसकी जो स्टेम है उसका डायमीटर और गिर्थ भी क्या है टाइम के साथ इंक्रीज होता है। अब ये जो गिर्थ इंक्रीज हो रही है इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण भी क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बट कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि ग्रोथ और थिकनेस को इंक्रीज करवा रहा है स्टेम की, वो है लेटरल मेरिस्टेम। कह रहे हैं कि कभी आपने टिम्बर यार्ड में विजिट किया या आपने सरफेस ऑफ कट ट्रंक देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सेवरल रिंग्स लाइक पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं कट सरफेस के ऊपर वुड के। अब यहाँ पे देखो आपकी पिक्चर में क्या है टीएस दिखाया गया है ट्री ट्रंक का, यानी कि जो ये जो है ट्रंक इसको ये ऐसे कट किया है और जो ये वाला जो सामने का जो ये सरफेस है ये आपको दिखाया गया है, ठीक है कट सरफेस है वुड का। तो यहाँ पे रिंग लाइक पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं एनुअल ग्रोथ रिंग्स, ठीक है। ये जो एनुअल ग्रोथ रिंग्स है कुछ तो होती है नैरो और कुछ कैसी होती है वाइड होती है। अब ये नैरो और वाइड क्यों है, ये रिफ्लेक्ट प्लांट के ग्रोथ के टाइम पे कंडीशन कैसी थी। अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो ये रिंग्स है वो कैसी होती है वाइड होती है। अगर प्लांट्स क्या है अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक डर्ट है या इंसेक्ट का कोई इन्फेक्शन है तो ये प्लांट की जो रिंग्स है ये कैसी हो जाएंगी नैरो हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, यानी कि ये एक ईयर की ग्रोथ कंडीशंस को शो करती है। कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है वो प्लांट की एज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द एनुअल ग्रोथ रिंग्स। द इंक्रीज इन द girth occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in a ring in a small
इन द स्टेम। अब ये कह रहा है ना कि जो गिर्थ है इंक्रीज हो रही है ना जो ट्री की, वो कैसे हो रही है, वो हो रही है कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के कारण। और ये सेल्स कैसे अरेंज है प्लांट की स्टेम के अंदर, ये अरेंज है रिंग की फॉर्म के अंदर। ओके, दीज सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंसेंट्रिक मैनर। अब जो ये रिंग्स की फॉर्म में क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ये क्या बाहर और अंदर की तरफ क्या है, न्यू सेल्स, ये बाहर और अंदर की तरफ क्या कर रही है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर रही है कंसेंट्रिक मैनर्स के अंदर, और एक इंक्रीज कर रही है डायमीटर जो है ना स्टेम का उसको। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। ये कह रहा है कि प्लांट कैसे ग्रो करता है जब हम उसको कट कर देते हैं, उसकी ब्रांचिंग कैसे होती है, वो कैसे दोबारा से ग्रो करता है, उसको हम देखते हैं। We have learnt that the meristematic tissue are present at the tip of cells, it at the tip of root and shoot. Do you think what do you think happens to the growth of the plant if the tip of young stem is cut? अब ये कह रहा है कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्यों हो रही थी, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स और शूट है उसकी टिप्स के ऊपर क्या है थी, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट थी। बट क्या होगा जब हम जो प्लांट्स की जो टिप है उसी को कट कर दे, तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, प्लांट्स की न्यू ब्रांचेज कैसे आएगी। इन द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड इन द बेस ऑफ इंटरनोड। The stem stops growing in the length, but new branches arise from the nodes of stem. The intercalary meristem is located at the base of the internode and just above the node. ये कह रहा है कि क्या होगा जब हम क्या है प्लांट्स की जो टिप है उसी को कट कर देंगे। तो जो प्लांट की टिप को कट कर देंगे तो क्या होगा कि जो स्टेम है वो तो ग्रो करना बंद कर देगी, यानी कि लेंथ तो प्लांट की इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, बट जो न्यू ब्रांचेज है वो क्या होगा, अराइज हो जाएगी। कहाँ से, नोड जो है ना प्लांट की स्टेम का, वहां से। कहाँ से अराइज होगी, ये नोड है ना प्लांट स्टेम के ऊपर, उससे। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो बेस होता है ना इंटरनोड का उसके ऊपर, और क्या होता है जो नोड होता है ना उसके अबव, यानी कि ये क्या है एक तरीके से, यानी कि ये क्या है नोड है, तो नोड के तो ऊपर, ठीक है, और इंटरनोड के क्या है बेस के ऊपर, ये क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है। देखो ये आपको रोज की कटिंग दिखाई गई है, रोज प्लांट्स, ये क्या है इसकी ये ब्रांच राइज हो रही है नोड पार्ट से। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। हमने पढ़ा था ना कि ये जो नोड है ये नोड है, इन दोनों के बीच में जो ये पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इंटरनोड। हमने गार्डन्स में देखा होगा कि जो है जो उसको बुशी अपीयरेंस देने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ऊपर से उसको कट कर देते हैं, तो उसका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो कट हो जाता है, बट जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या करता है, उसको बुशी अपीयरेंस देने में हेल्प करता है, यानी कि उसकी ब्रांचेज है उसको क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा। वहीं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या करवाता है, ग्रास के अंदर रीग्रोथ करवाएगा। जब गार्डन में या तो ग्रास को क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं मशीन की हेल्प से, या कोई एनिमल उसको क्या कर लेता है, खा लेता है, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो क्या, वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रास की रीग्रोथ के लिए। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं ना ये क्या है, नोड ऑफ द स्टेम के पास प्रेजेंट होती है। Thus plants have three type of meristematic tissue: apical, lateral and intercalary. The apical meristem located at the root or shoot tips. अब जो आपने ऊपर पढ़ा है तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी, उसको समराइज किया है यहाँ पे कि प्लांट में तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है लेंथ को। वहीं जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या करता है, सिर्फ ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सर्कमफेरेंस के अलोंग प्रेजेंट होता है, जो करवाता है स्टेम की ग्रोथ को इंक्रीज। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम होता है बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के कुछ बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाएगा, रीजनरेशन करवाता है आफ्टर कटिंग। टुगेदर दीज मेरिस्टेमेटिक अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, गिर्थ एंड ब्रांचिंग इन द प्लांट्स। अब ये कह रहे हैं जो तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन हाइट इंक्रीज करवाते हैं प्लांट की, ग्रोथ इंक्रीज करवाते हैं, और जो प्लांट की ब्रांचिंग है उनके लिए। द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है स्मॉल thin cell wall, large and prominent nucleus with many organelles. Vacuoles are generally absent and cells are tightly packed with little or no intercellular spaces. These characteristics of meristematic tissue allow them continuous and rapid cell division. Why do you think that the cell of meristematic tissue lack vacuoles? यहाँ पे क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताइए है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जैसे क्या है, ये सेल्स कैसी होती हैं, स्मॉल होती है साइज के अंदर, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, वहीं डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल सब्सटेंट होता है, और ये टाइटली पैक होती है। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी वॉल भी थिन होती है, और थिन वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि देखो सेल क्या है, डिवाइड करती रहती है, ठीक है, डिवाइड करती रहती है, तो एक तो इनको क्या है ग्रो करने का इतना टाइम नहीं मिलता,
इसलिए क्या है ये साइज में कैसी होती है, स्मॉल होती है। वो बार बार ग्रो करना है, इसके लिए इनकी वो जो वॉल है वो कैसी होती है, थिन होती है। और जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि जो डिवीजन होता है सेल का वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है ना, इसलिए क्या है न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इनको डिवाइड करना है और साइटोप्लाज्म को भी आगे क्या होना है, 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होना है, इसलिए क्या होता है ये डेंस होता है। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का। अब इन सेल्स का काम स्टोरेज का थोड़ी ना, इनका काम तो है ग्रोथ करवाना, बार बार डिवीजन करवाना, इसलिए क्या वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होती है, टाइटली पैक्ड होती है। अब बार बार सेल डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो क्या इनके अंदर जो स्पेस है ना बीच का, वो क्या है, वो ना के बराबर होता है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स देख ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अब हमें समझ में आ गया कि वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इनका कोई स्टोरेज का काम है नहीं, इसलिए वैक्यूल्स भी नहीं होते। Due to continuous cell division, meristematic tissue adds new cell to the plant body. Some of the newly formed cell remain meristematic, while other lose the ability to divide. The cells are lose the ability to divide, undergo change in structure and function and become permanent tissue. अब ये क्या कह रहा है कि भाई क्या है, कुछ सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। इन सेल्स ने क्या किया, डिवाइड किया, इन सेल्स ने क्या किया, डिवाइड किया। तो इनमें से कुछ सेल्स हैं, जैसे ये सेल है, ये क्या करती हैं, ये परमानेंट हो जाती है, यानी कि इनको क्या है, एक परमानेंट काम मिल जाता है कि भाई तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। इनके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, सबसे पहले फंक्शनली और कुछ स्ट्रक्चरली, और उसके बाद इनको क्या हो जाता है, कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या हो जाता है, इनको मिल जाता है कि भाई तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करना है। और ये क्या करती हैं, जो इनकी डिवीजन की जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको क्या कर देती है, ये लॉस कर देती है अपनी, और ये क्या हो जाती है, परमानेंट। अब देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, उनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली चेंजेस आते हैं, और वो ही क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जिनका अदर फंक्शन होता है स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का। तो ये जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी क्या है, आप अच्छे से डेफिनेशन भी आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अपनी जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है उसको लूज करते हैं, और सेल्स और टिश्यू के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली चेंजेस आती हैं, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो, जैसे हम शुरू में हम जब हमें जॉब मिलती है, ठीक है, वो कैसी होती है, फॉर एग्जांपल टेम्परेरी जॉब होती है। टाइम पीरियड के दौरान हमें क्या करना, हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम में ग्रो कर रहे हैं। कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, हम परमानेंट हो जाते हैं। हमें हमें कोई एक काम मिल जाता है कि भाई अब तुम्हें क्या है, अपनी लाइफ टाइम जॉब के अंदर ये काम करना है पर्टिकुलर। हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं टाइम के दौरान, और क्या है, हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल जाता है, तो हम कैसे हो जाते हैं, हम परमानेंट हो जाते हैं। तो ये ही क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ के साथ है कि ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डिवाइड करते रहते हैं लगातार, और क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं टाइम के साथ। इनकी डिफरेंशिएशन के बाद ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या है, हम परमानेंट टिश्यू को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं परमानेंट टिश्यूज़ को भी आज ही कवर करूँगी। आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।